प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू हो रही है। जानिए इसका महत्व, मुहूर्त और नवरात्रि का क्या महत्व है, किस मंत्र से करें पूजा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इस समय अभी आषाढ़ माह चल रहा है और साल की पहली गुप्त नवरात्रि इसी माह में होगी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के उपासक गुप्त तरीके से पूजा उपासना करते हैं। आषाढ़ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस साल गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 30 जून से शुरू होगा, जिसका समापन 3 जुलाई को होगा। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व रहा है। सृष्टि में मौजूद प्रकृति ही वह शक्ति है जो जीवन के संचालन में अपना योगदान देती है। इसी प्रकृति का सानिध्य पाकर पुरुष का जीवन भी नए चरण एवं स्वरूप को पाता है और इसी क्रम में आने वाली नवरात्रि के 9 दिनों का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवग्रह की अनुकूलता के लिए आषाढ़ मास में आने वाला यह गुप्त नवरात्रि पर्व सुखी और मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए एक वरदान होता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि और शुभ मुहूर्त जो है वह नवरात्रि की शुरुआत 30 जून गुरुवार की है, जिसका समापन 8 जुलाई शुक्रवार को होगा। प्रतिपदा तिथि 29 जून 2022 सुबह 8:31 से 30 जून 2022 को सुबह 10:49 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त 30 जून 2022 सुबह 11:57 से 12:53 तक। नवरात्र के प्रथम दिन ध्रुव योग, व्याघात योग बन रहे हैं। वहीं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले जातकों के लिए रोचक योग तथा वृषभ, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए शश योग, साथ ही मिथुन, कन्या और धनु और मीन राशि वालों के लिए हंस योग एवं मालव्य योग रहेगा। इस योग में धार्मिक कार्य करना और नवीन संबंधित कोई भी आरंभ करना फायदेमंद होता है। मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, विवाद निपटाने के लिए, समझौता करने के लिए, रूठे लोगों को मन से मनाने के लिए या संबंधों को मजबूत करने के लिए ये योग शुभ माने गए हैं। इतना ही नहीं, इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इन गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा के समस्त रूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन प्रातःकाल समय उठकर माता का स्मरण करना चाहिए और माता के समक्ष घी का दीपक भी जलाना चाहिए एवं माता का पूजन आरंभ करना चाहिए। नवरात्रि कितने होते हैं, आपको बता दें कि नवरात्रि का त्यौहार माता दुर्गा को समर्पित है। इस समय के दौरान शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस शक्ति उपासना में अनेकों नियमों का पालन होता है। इसमें जब तक नियमों का पालन करते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, जिनमें से 2 इस प्रकार से हैं जो बहुत विस्तार से मनाए जाते हैं, जिसे चैत्र मास के दौरान मनाया जाता है। दूसरा नवरात्रा शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। यह दोनों बहुत ही व्यापक स्तर से या यूँ कहे व्यापक स्तर पर लोगों के द्वारा मनाया जाता है। दूसरी जो नवरात्रि है, जो 2 नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। सामान्य जन से अलग सिद्धि हेतु, तंत्र हेतु मनाए जाते हैं। यह गुप्त नवरात्रि माघ के माह में और आषाढ़ मास में मनाया जाता है। ऐसे में ये 2 समय में मनाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। इन गुप्त नवरात्रि में सिद्धियों की प्राप्ति होती है, माता की कृपा होती है। शक्ति
पूजा कथा इस प्रकार है। नवरात्रि समय शक्ति पूजन के बारे में अनेकों कथाएं प्राप्त हैं। इन कथाओं का आधार वेद पुराण इत्यादि है। इसमें से एक कथा रामायण में भी प्राप्त होती है, जिसमें श्री राम द्वारा शक्ति का पूजन करना भी है। राम रावण युद्ध में एक समय ऐसा आया जब श्री राम की सेना को हार का सामना देखना पड़ा। तब उस स्थिति में श्री राम ने देवी का पूजन करके शक्ति को अपने लिए प्राप्त करने की पूजा आरंभ की। राम ने जब शक्ति का आवाहन किया तब उस पूजन में 108 कमलों को देवी को अर्पित करते जाना था। ऐसे में राम अपनी पूजा में इन कमलों को एक एक करके रखते जाते थे। अंत समय पर जब एक कमल को देवी के समक्ष अर्पित करना होता है तो उस समय वह कमल नहीं होता है। इस पर श्री राम निराश हो उठते हैं, परंतु उन्हें तभी इस बात का भी बोध होता है कि उनकी माता उन्हें कमल नयन के नाम से पुकारा करती थी। तो ऐसे में वह संकल्प को पूरा करने हेतु अपनी एक आँख को माता को अर्पित करने का विचार करते हैं। वह अपने नेत्रों को जैसे ही निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी समय देवी प्रकट होकर दर्शन देती हैं और उनकी साधना के संकल्प से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं। श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी के शक्ति पूजन द्वारा श्री राम जी को लंका विजय प्राप्त होती है और रावण का वध संभव हो पाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार, जिससे महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है, महिषासुर नामक असुर का वध करने हेतु देवों ने देवी दुर्गा की रचना की। सभी देवों ने देवी के आगमन हेतु उन्हें अपनी अपनी शक्ति प्रदान की एवं इस तरह शक्ति का निर्माण हुआ। तब शक्ति के आगमन से महिषासुर संग्राम आरंभ हुआ और महिषासुर का अंत संभव हो पाया। महिषासुर को मारने के उपरांत देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। गुप्त नवरात्रि में किया जाता है महाविद्याओं का पूजन। गुप्त नवरात्रि एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसमें शक्ति का हर रंग प्रकट होता है। इस शक्ति पूजन में देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी, देवी कमला, ये समस्त शक्तियाँ तंत्र साधना में प्रमुख रूप से पूजी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के पूजन को प्रमुखता दी जाती है। यह शक्ति के 10 रूप हैं। हर एक रूप अपने आप में संपूर्णता लिए होता है, जो सृष्टि के संचालन और उसमें मौजूद छुपे रहस्यों को समाये होता है। महाविद्या समस्त जीवों की पालन है। इनके द्वारा संकटों का नाश होता है। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत सामर्थ्यशील माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर इस प्रकार कीजिए पूजा। देवी भागवत में इन गुप्त नवरात्रि के विषय में भी बताया गया है कि इस समय पर तांत्रिक क्रियाएं एवं शक्ति साधना से संबंधित होते हैं। इस समय के दौरान साधक को कठोर नियमों और आचरण का पालन किया जाता है। इस समय के शुद्धता एवं सात्विकता का बहुत ध्यान इस समय देना चाहिए। इस समय हुई कोई भी छोटी सी गलती भी सारी साधना को विफल कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि इस पूजा में शुचिता का पूरी तरह से ख्याल रखी जाए। गुप्त नवरात्रि पूजा में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक को देह को शुद्ध करना होता है। मंत्रों के जाप के दौरान यह शुद्धिकरण संपन्न होता है। जिस स्थान पर पूजा आरंभ की जाती है उसी स्थान पर नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। स्थान को बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक स्थान पर आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और जो आसन खुद के लिए उपयोग में लाएं उसे किसी और को उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन की सिद्धि में उसी रूप को पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ करना चाहिए। विशेष पूजा करेंगे तो सभी मनोकामना पूर्ण होगी।
गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी एक रात्रि को माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग की सिंदूर और चुंदरी अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में 7 कौड़ियाँ, 7 कपूर, 7 लौंग अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। अब सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुंग दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कपूर, लौंग और कौड़ियों को जलाकर पूरे घर में धूप करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप। काली तारा महाविद्या, काली तारा महाविद्या, खोड़सी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धे विद्या च, मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। देवी के प्रत्येक रूप का इस मंत्र में वर्णन किया गया है। यह मंत्र देवी को प्रसन्न करने का एक अत्यंत ही सहज और सरल माध्यम बनता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।